अगर ना मैं भी एक डिज़ाइनर नहीं होती तो ये टर्म्स है ना, लग्जरी, मिनिमल, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, इनके थ्रू अपना बेडरूम डिज़ाइन करना शायद मुझे भी समझ में नहीं आता। तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यही बात करने वाले हैं बिना इन टर्म्स को यूज़ किए कि आप अपने बेडरूम को डिज़ाइन कैसे कर सकते हो, कैसे एक अच्छी लुक को अचीव कर सकते हो। टिप्स, ट्रिक्स, स्टेप्स सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो भी आपका बेडरूम है, चाहे आपका घर नया हो, पुराना हो या रेनोवेशन का हो, तो सबसे पहले आपको साइट पे जाना है, सारी वॉल को अच्छे से मेज़र करना है कि आपकी वॉल कितनी प्लेन है, कौन सी वॉल कितनी बड़ी है, क्या कोई कॉलम तो बीच में नहीं आ रहा। उसके बाद जो डोर है कहाँ पे है, कितना बड़ा है, लोकेशन क्या है, आपका विंडो कहाँ पे है, विंडो का साइज़ क्या है। देन सीलिंग पे कोई बीम तो नहीं है, स्प्रिंकल तो नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको साइट पे जाके ना A to Z चीज़ मेज़र करनी है एंड एक वीडियो बनाना है, ताकि आप कल को जब डिज़ाइन करने लगे तो आपके पास एक वीडियो हो, कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप तभी उसी टाइम ना उस वीडियो को देख के ना एक सॉल्यूशन को निकाल पाएँ। तो हमेशा वीडियो बनानी है एंड आपको रूम का साइज़ अच्छे से मेज़र करना है। सेकेंड स्टेप आता है, अब आपके पास ना रूम का साइज़ है। अब आप एक डिज़ाइनर तो हो नहीं, तो आप खुद से तो इमेजिन नहीं कर पाओगे कि मुझे इस वॉल पे ये चाहिए, इस वॉल पे ये चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। अब जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिलेगी, गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, पिनिंटरेस्ट से। अब यहाँ पे ना आपको दुनिया भर के बेडरूम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज़ करना है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा। और जो भी पसंद में आ रहा है तो उसका बनाना है आपको एक फ़ोल्डर, ताकि आप बाद में ना जो पसंद किया है उससे अपने एक रूम को डिज़ाइन कर पाओ। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, अब आपको आपके रूम का साइज़ पता है, आपको अपने रिक्वायरमेंट्स पता है और अपने कंस्ट्रेंट पता है। साइज़ पता है तो कि आपने मेज़र किया है, रिक्वायरमेंट्स क्योंकि आपको वहाँ रहना है, बेड चाहिए, वार्डरोब चाहिए, टीवी चाहिए, साइड टेबल्स चाहिए, देन ड्रेसर चाहिए, स्टडी टेबल चाहिए। जो सारे रिक्वायरमेंट्स है ना, ये लिखनी है, रूम का साइज़ आपको लिखना है एंड यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट लिखना है। अब सपोज़ आपका जहाँ पे बेड आया है उसके पास एक कॉलम आया हुआ है, या फिर बेड के पीछे आपकी एक विंडो आई हुई है, तो आपको ये सारे कंस्ट्रेंट्स भी साथ साथ लिखने हैं। अब इसके बाद ना आपने जो फोल्डर बनाया है उसको खोलो। अब सपोज़ आपका जो रूम का साइज़ है वो 12 बाय 10 का है एंड जो फर्स्ट पिक आपको पसंद में आई है वो ये है। अब इमेजिन करो रूम बहुत छोटा है, 12 बाय 10 का रूम है एंड आपने इतनी हैवी वॉल पैनलिंग कर ली जो पूरे वुड से भरी हुई है, तो आपका रूम और छोटा नज़र आएगा। तो सबसे पहले इन पिक्चर्स पे बहुत डार्क कलर्स यूज़ किए हुए हैं या बहुत ज़्यादा हैवी पैनलिंग है, उसको साइड कर दो। बिकॉज आपका रूम छोटा है तो आप इतनी हैवी पैनलिंग अपने रूम में नहीं ले सकते। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुई, अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट से छोटा है तो कभी भी आपको हैवी पैनलिंग पे नहीं जाना। अगर आप सपोज़ मैं कहूँगी यार मेरा रूम तो छोटा है लेकिन मुझे पैनलिंग बहुत पसंद है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस केस में ना आप एक ये चीज़ देखिए, अब इस वॉल पे भी फुल पैनलिंग है लेकिन बीच में ब्रेक है। ब्रेक किससे दिया हुआ है, मिरर से। अब मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, तो ऑलरेडी आपका रूम बड़ा दिखाई देगा। तो इस टाइप की चीज़ों में आप जा सकते हो। अब सेकंड इमेज देखिए, अब यहाँ पे क्या है, फुल पैनलिंग है लेकिन सेंटर में वॉलपेपर है, यानी कि जो पैनलिंग है वो सिर्फ कॉर्नर्स में है एंड सेंटर में स्पेस खाली मिला हुआ है। तो इट मीन्स 12 बाय 10 के रूम में आप इन चीज़ों पे जा सकते हो। ऐसे करके आपने कुछ पिक्चर्स डिलीट कर दी और कुछ आपकी सिलेक्ट होगी। इसके बाद आपको ध्यान देना है कंस्ट्रेंट्स पे। ठीक है, अब आपके पास कंस्ट्रेंट क्या है कि जो आपकी विंडो है वो आपके बेड के पीछे आ रही है। तो अब आपको क्या सोचना है कि आपको डिज़ाइन ऐसा चाहिए जिसमें आपकी विंडो आपकी डिज़ाइन का पार्ट बन जाए। सपोज़ ये पिक्चर देखो, अब हमने ये निकाला, इसमें विंडो ऑफ सेंटर है एंड आसपास पैनलिंग की हुई है। तो आप इस टाइप की चीज़ें ले सकते हो। तो आपको आपके कंस्ट्रेंट से एक डिज़ाइन एलिमेंट मिल गया। लेकिन बात आती है बजट पे। अब सपोज जो रूम आपने फाइनल किया है उस पे हो रही है फैब्रिक पैनलिंग, लेकिन जो आपका बजट है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा। तो क्या होता है ना, जब हम कोई रेफरेंस को चूज़ करते हैं तो हमें एक रेफरेंस लाइन मिल जाती है कि हमें किस लाइन में काम करना है। उसके बाद जो मटेरियल है उसको हम अपने बजट में लेके आ सकते हैं। सपोज एक पैनलिंग हो रखी है विनियर में, तो वो सेम पैनलिंग में कर सकती हूँ लैमिनेट में, ताकि कॉस्टिंग कम हो जाए एंड मुझे लुक सेम अचीव हो जाए। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अपने बजट को फाइनलाइज करना, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल सिलेक्शन करना। इसके बाद जब आपका मटेरियल सिलेक्ट हो जाता है, अब आती है बात कलर स्कीम की।
हमेशा याद रखना एक टिप, अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट से छोटा है तो आपको हमेशा न्यूट्रल्स यूज़ करने हैं, चाहे पैनलिंग हो चाहे नॉन पैनलिंग हो, लेकिन हमेशा न्यूट्रल साइड पे जाना है। एंड अगर आपका रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है तो उसमें ना आप हेवी पैनलिंग होगी वुड की, वो भी दे सकते हो, बिकॉज आसपास इतना स्पेस है ना। हेवी वॉल एक फोकस पॉइंट का काम करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से ना आपको हमेशा एक कलर स्कीम को सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ना आप ये रूम देखिए, ये 10 बाय 10 का रूम है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ न्यूट्रल रखा है, यानी कि वार्डरोब्स भी न्यूट्रल साइड पे रखी है। सिर्फ एक हिंट ऑफ कलर दिया है ड्रेसर के पीछे ब्लू कलर का, ताकि रूम ना एक बैलेंस बन जाए। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि बहुत छोटा रूम होता है, उसकी सीलिंग को हैवी कर देते हैं, उसकी वॉल को हैवी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका रूम बहुत ज़्यादा छोटा लगने लगता है। अगेन मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा सीलिंग का। अगर आपका जो रूम है वो छोटा है 150 स्क्वायर फीट से, कभी भी आपको लेवल में प्लेन नहीं करना। ट्राई कि आप प्लेन सीलिंग दो या फिर सिर्फ कोव दो, सिर्फ जितना प्लेन हो सके उतना प्लेन आपको रखना है। अगर आपका रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, प्रॉपर सिटिंग एरिया आया हुआ है, प्रॉपर बेड का एरिया अलग है, उस केस में आप लेवल के साथ प्ले करो ताकि आपका जो रूम है वो हाईलाइट हो। तो छोटे बेडरूम्स में नो लेवल्स इन द सीलिंग, एंड बड़े में यू कैन डू एनीथिंग इन योर सीलिंग जो अभी आपको पसंद हो। अब सीलिंग पे हमेशा आपको लाइट्स के साथ प्ले करना है, तो मल्टीपल लाइट्स यूज़ करनी है, पैनल, सीओबी, एंड कलर्स भी मल्टीपल होने चाहिए, वार्म वाइट, नेचुरल वाइट, ताकि आपके रूम में एक एम्बियंस क्रिएट हो। सपोज आपको रूम में रिलैक्स करना है तो यू कैन ऑन वार्म वाइट लाइट्स। सपोज आपको रूम में वर्क फ्रॉम होम करना है तो यू कैन यूज़ नेचुरल लाइट, ताकि आप काम कर पाओ। इस बेसिस पे आपके रूम में डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स भी होनी चाहिए। सो इसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका एग्जीक्यूशन का। यहाँ तक आप सब कुछ फाइनल कर चुके हो, रूम की थीम हो गया, देन उसका मटेरियल हो गया, देन कलर कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको करवाना है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए लेबर फाइनल करनी है, एंड देन दैट्स इट। तो आपका ऐसे हम एक रूम की थीम को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख के। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।